नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2022 खत्म होने जा रहा है और 2023 का आगाज़ यानी कि 2023 की शुरुआत होने जा रही है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं साल की तरफ, हमारे मन में कई सारे थॉट्स आते हैं कि भाई साल कैसा रहेगा, हमारा करियर कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, क्या कोई एजुकेशन में क्या कोई ख़ास करियर हम बना पाएंगे कि नहीं, इसके अलावा फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, हमारी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, क्या मकान बन पाएगा कि नहीं। बहुत सारे सवाल जो हैं दिमाग में आते हैं। तो इन सारे ही सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं हूँ आपके सामने। और आज के दिन में हम बात करेंगे कि मेष राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा साल कैसा रहेगा। 2023 पूरा जो है आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, बहुत डिटेल में ये वीडियो रहेगा आपके लिए। और हर राशि के हिसाब से अलग अलग वीडियोस के ऊपर अलग अलग वीडियोस में हम बात करेंगे कि मेष राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन में पर्टिकुलरली ये वीडियो है, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अगला वीडियो रहेगा, सो ऑन। हम 12 राशियों के लिए अलग अलग वीडियोज़ में बात करने वाले हैं। बहुत डिटेल में बात होगी, अलग अलग महीनों की बात होगी, अलग अलग सेक्टर्स की बात होगी, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, मैरिज लाइफ, हेल्थ, करियर, एजुकेशन, ये सारी ही चीज़ें जो हैं हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो हालांकि पहले डल जाएगा, लेकिन मैं अभी से ही शुभकामनाएं देना शुरू कर रही हूँ आप लोगों को। और बहरहाल शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वीडियो की। एरीज़ के लिए ये वीडियो रहेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 17 जनवरी को जो शनि है वो ट्रांजिट कर जाएंगे कुंभ राशि में, जो कि आपके लिए द्वादश भाव की राशि है। दूसरी बात, 22 अप्रैल को जो ट्रांजिट हो रहा है वो जुपिटर का हो रहा है। और जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो है वो मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे, जहां पर ऑलरेडी जो कि आप ही की राशि है, आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, सेंटर ऑफ योर चार्ट आ जाएंगे। और वहां पर ऑलरेडी राहु भी हैं जो कि 30 अक्टूबर तक रहेंगे। और राहु और बृहस्पति मिलकर के गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देते हैं। तो आपकी राशि में लगभग 30 अक्टूबर तक गुरु चांडाल योग रहेगा। अब इसका असर और ये सारी चीज़ें कैसी रहेंगी, इनिशियली आपके लिए साल की शुरुआत जो है वो कई अलग अलग सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, प्रोफेशनली करियर वाइज अगर देखा जाए तो अलग अलग सेक्टर्स को आप एक्सप्लोर करेंगे। मान लीजिए आपने अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आपने स्टार्टअप किया है या आप फ्रेशर हैं, तो आप अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए ट्राई कर सकते हैं, जहां से काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपकी कार्य क्षमता जो है वो अचानक से बढ़ेगी, कोई ना कोई उपलब्धि आपको मिल सकती है। ये खासतौर पे इनिशियल जो फेज़ रहेगा आप लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। खासतौर पे पहले जो 6 महीने रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जैसा कामकाज आप करेंगे वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, नौकरी की दृष्टि से देखा जाए तो करियर वाइज आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अलावा अगर शिक्षा की मैं बात करूं, व्यवसाय की मैं बात करूं, तो ये साल आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। तो आप पहले से ही तैयारी कर लीजिए, पहले से ही मेहनत कर लीजिए, हार्डवर्क कर लीजिए। आपकी गतिविधियां जो हैं वो बहुत तरीके से देखी जा सकती हैं। सो आपका जो इनिशियल फेज रहेगा, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। तो अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सीनियर्स जो हैं वो आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर सकते हैं और इन द इनिशियल पार्ट में भी आपके लिए प्रमोशंस जो हैं वो मिलते हुए नज़र आते हैं, जो आपकी मनचाही नौकरी है वो मिलती हुई नज़र आती है। अगर मैं बात करूं घर परिवार की, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी रहेगी। कामकाज की वजह से जो व्यस्तता दिखाई दे रही है उसकी वजह से हो सकता है इनिशियल फेज में आप अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण घर परिवार में उलझने, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, दाम्पत्य जीवन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। और जैसे मैंने कहा, आपकी राशि में गुरु चांडाल योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे मैरिज लाइफ जो है इनिशियली वो डिस्टर्ब रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात कर रही हूँ आपके लिए लव रिलेशनशिप्स की, तो लव रिलेशनशिप्स में काफ़ी हद तक इनिशियल फेज जो रहेगा वो स्मूथ रहेगा, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है। लेकिन हाँ, जनवरी के महीने में थोड़ा सा आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि इस वर्ष की शुरुआत में ही नवम भाव में सूर्य और दशम भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। आपको कहीं किसी ऐसी अथॉरिटी से, जो लोग सरकारी क्षेत्र में है या जो लोग
राजनीति में हैं, आप लोगों के लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आती है और काफ़ी हद तक मोटिवेशन के लिए अलग अलग सोर्सेस से आपको मोटिवेशन जो है इनिशियली मिल सकता है। इस अवधि में जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो नेम फेम वाली जगहों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को नेम फेम मिलेगा। इनफैक्ट आप लोग ऐसी फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए काफ़ी हद तक ये समय जो है बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपको जो लोग जिनको ऐसा काम है जो कि सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, आपको जनता का पूरा पूरा समर्थन मिलेगा। तो पब्लिक डीलिंग्स वाले काम में आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये वाले जो काम है, इसमें ख़ास तौर पे जनता का सपोर्ट या पब्लिक डीलिंग्स में जो आसपास के लोगों का सपोर्ट है वो आपको पूरा पूरा मिलेगा। अगर मैं बात करूं फरवरी के महीने की, तो इस अवधि में शुक्र जो हैं आपके एकादश भाव में रहेंगे, जिसमें कि आपके आसपास के लोगों का इनफैक्ट इस अवधि में रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, दोस्तों का साथ आपको मिलेगा। पार्टी के दौरान पार्टीज़ हो सकती हैं, महंगे महंगे गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं आपके पार्टनर्स की तरफ से और काफ़ी हद तक रिलेशनशिप वाइज ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन महीने के एंड में आपको अपनी सेहत का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। मार्च के महीने की हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो तीसरे भाव में आने की वजह से साहस और पराक्रम जो है वो बढ़ जाएगा और ख़ास तौर पर आपके जो सिबलिंग्स हैं उनका पूरा पूरा सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इस महीने के मिड में खास तौर पे कोई छोटी दूरी की यात्रा कर सकते हैं जिसके कारण हेल्थ इश्यूज नज़र आते हैं, चोट आदि लगती हुई नज़र आती है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अप्रैल के महीने में जैसे मैंने कहा ही था कि जुपिटर जो है वो आपकी राशि में आकर के गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो समय रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं वो कहीं ना कहीं पे उनको सॉर्ट आउट करने की तरफ आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। फोकस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा। इस समय के लिए खास तौर पे किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। संतान पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आसपास के लोगों का सहयोग मिलेगा, अटके हुए काम तेजी से हो सकते हैं। बट मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न रहना पड़ेगा। मई और जून के बीच में कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद जो है वो संभव है। तो पैटर्नल प्रॉपर्टी या मैटरनल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई वाद विवाद या कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई कोई ऐसी बातें जो हैं वो हो सकती हैं। इस अवधि में खासतौर पे जुलाई लगता हुआ आप लोगों को अपनी मदर की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। करियर में खासतौर पे अगर बात करी जाए तो मई और जून का समय आपका गुस्सैल रवैया अगर होता है, अगर आपसे बहुत ज़्यादा आप आउटस्पोकन होकर के बात कर रहे हैं, किसी से डीलिंग करते समय आपका बातचीत ठीक नहीं है, तो वहाँ पर आपका करियर दांव पे लग सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। जुलाई से अगस्त के अगर मैं अवधि की बात करूँ तो आपके विरोधी जो हैं आप पर हावी हो सकते हैं, थोड़ा बचेगा। कोर्ट कचहरी में हालांकि सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसी चीज़ों से थोड़ा बच करके चलिएगा। विदेश जाने का योग इस अवधि में बनता हुआ नजर आता है। व्यापार जो है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। दिस इज द टाइम फॉर यू, जुलाई एंड अगस्त। अगर मैं बात करूं सितंबर एंड अक्टूबर की, तो इस समय के अंदर आपके व्यापार में तेज़ी बढ़ेगी। आप अपने काम को एक्सपैंड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अच्छा है। नौकरी में प्रमोशंस के लिए समय अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में लेकिन तनाव बढ़ सकता है सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में, बिकॉज ये अवधि ऐसी रहेगी जब राहु के ट्रांजिट करने का समय रहेगा। सो बी केयरफुल। आप बहुत मेजर कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा इस अवधि में, खास तौर पे आपका पर्सनल डिसीजन। आपके पार्टनर की स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा बिकॉज लग्न में आपका जो सेंटर ऑफ योर चार्ट है उसमें गुरु चांडाल योग बन रहा है। थोड़ा सा अवधि इस समय का ध्यान रखिएगा। रिश्ते टूटने तक की नौबत ना आ जाए, इसके लिए आप खुद से सॉफ्ट स्पोकन रहिएगा। नवंबर एंड दिसंबर, नाउ द लास्ट 2 months ऑफ दिस ईयर, आपके खर्चों में तेजी आ सकती है। राहु के द्वादश भाव में जाने की वजह से आप देखेंगे कि ऐसी अनप्रोडक्टिव ट्रैवलिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपका खर्च बढ़ जाएगा। अलग अलग चीज़ों के ऊपर खर्च हो सकता है, तो उस समय के अंदर आप ध्यान रखिएगा कि आप कहाँ क्या खर्च कर रहे हैं, कितना बच रहा है। अपनी जेब देख करके ही खर्च करेंगे तो बेहतर रहेगा। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय रहेगा वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। एक और छोटी सी चीज़, स्टूडेंट्स के लिए थ्रू आउट द ईयर, खास तौर पे फरवरी का समय और लगभग अक्टूबर का समय थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है कि इस अवधि में आपको बहुत ज़्यादा फोकस बनाने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए पूरा समय
बहुत अच्छा रहेगा, आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। सिर्फ अपने स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए लगभग मार्च ऑनवर्ड समय बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए 2023 का पूरा राशिफल था ये आपके लिए। इसी के साथ हम अगले वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि वाले लोगों के लिए और जानेंगे कि आपका साल कैसा रहेगा। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।